CSIR नेट में आया हुआ एक क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, डी एक सेट दिया हुआ है, जेड है जहां पर मॉड जेड की वैल्यू लेस देन 1 है और जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि ओपन डिस्क है। फंक्शन एफ होलोमॉर्फिक है, f0 इक्वल टू 0 है और दिया हुआ साई जेड की वैल्यू मॉड एफ जेड के स्क्वायर है। तो देखिए साई जेड कितना होगा, मॉड एफ जेड का स्क्वायर का मतलब हुआ u प्लस आई वी के मॉड का स्क्वायर, इसका मतलब साई जेड कितना हो गया, यू स्क्वायर प्लस कितना हो गया वी स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर का अंडर रूट, मॉडल का मतलब, और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब देखिए हमें एक ये कंडीशन दी हुई है, तो एक काम करते हैं, हमें ये दिया हुआ है कि साई एक्स एक्स साई वाई वाई क्या है 0, तो हमें बताने में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो एक काम करिए, साई का जरा एक्स में डिफरेंशियल करिए, क्या होगा 2u और u का ux, 2v v का vx। दोबारा करिए साई एक्स एक्स, तो बताइए दोबारा करेंगे एक्स में तो कितना होगा, देखिए 2ux है ना, और ux पहले से स्क्वायर हो गया, फिर 2u ऐसे ही रखा uxx प्लस इसका करिए 2vx, इसका होगा vx, ये रहा 2vvx, ये आ गया। इसी तरह देखिए अगर हम y में करेंगे डायरेक्टली लिख दें तो बताइए क्या आएगा 2uy स्क्वायर 2u कितना होगा, अगर हम y में करेंगे y प्लस 2vy स्क्वायर प्लस 2vy, ये होगा। एक काम करिए जरा दोनों को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 0 होगा क्योंकि ये गिवन है, अगर हम ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू देखिए यहाँ से 2u कॉमन आएगा और यहाँ से क्या बनेगा, ये आ रहा है आप लोगों का 2 बाहर आ गया, ux स्क्वायर uy स्क्वायर vx स्क्वायर vy स्क्वायर प्लस 2u, इसके साथ आएगा uxx प्लस uyy, ओके, और 2v को कॉमन ले तो कितना आएगा vxx प्लस vyy। फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब u और v होलोमॉर्फिक होंगे, होलोमॉर्फिक है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे 0, यानी del 2v अपॉन del x2 del 2v अपॉन del y2 भी 0, del 2v अपॉन del x2 del 2v अपॉन del y2 0। इसका मतलब पूरी टर्म 0 हो गई, 2 तो 0 होता नहीं है, टर्म 0 होगी, बताइए कैसे 0 होगी, स्क्वायर है उसके अलावा सम है, इसका मतलब सब अलग अलग क्या होंगे 0। अब एक बार बताइए पूरा डिफरेंशियल v में u में सब में 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन क्या होंगे कांस्टेंट, u और v कांस्टेंट, तो एफ जेड भी क्या आ गया कांस्टेंट आ गया हमारा एफ जेड। बट हमें क्या दिया हुआ है f0 रखने पर क्या दे रहा है 0, इसका मतलब जेड भी नहीं ले सकते अगर f0 0 है, तो इसका मतलब एफ जेड फंक्शन क्या हो गया हमारा 0, और 0 क्या होगा देखिए 0 भी एक पॉलिनोमियल होता है, हमें क्या दिया f इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये करेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी एक पॉलिनोमियल होता है।